हमारे देश में हर सिटीज़न के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट और आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। पर बहुत बार पर्सन्स के पास पैन कार्ड अवेलेबल ना होने से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे नियम बनाए हुए हैं जहां पर आपसे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं जहां पैन कार्ड के नियम एक्टिव है इनकम टैक्स में, तो वो आपको करने नहीं दिए जाते हैं। आपको पता है हमारा ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिप्लेस हो गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 से, जो एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 26 से। इसके अगेंस्ट नए रूल्स भी आ चुके हैं। इन रूल्स में ही पैन कार्ड से रिलेटेड नए नियम अनाउंस किए गए हैं जिसमें चेंजेस हैं। कुछ तो सिमिलर हैं ट्रांजैक्शंस जिनमें पैन अभी भी रिक्वायर्ड है और आगे फ्यूचर में भी होगा, पर कुछ ट्रांजैक्शंस की लिमिट को बदल दिया है। तो अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं जैसे कि व्हीकल को बाय करना, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, कैश को डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, बैंक में एफडी कराना, बैंक अकाउंट ओपन कराना, म्यूचुअल फंड बाय करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, तो यहाँ पर पैन की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए लिमिट्स को चेंज कर दिया गया। 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल हो जाएंगी। आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट वीडियो को आप नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर आपको हमारे कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अवेलेबल हैं CAGurujiClasses.com पर। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। यहाँ मैंने ओपन किया है इनकम टैक्स रूल्स के अंदर रूल 159। इसके अंदर ऐसी ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं जिसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट है कि वो आपको कोड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और क्लैरिफाई करी गई है कि अगर माइनर का केस है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं 16 के करीब ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें अगर माइनर इन्वॉल्व है, माइनर के लिए ये ट्रांजैक्शन करी जा रही है, जो ऐसा माइनर है जिसकी कोई भी इनकम नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स का पैन नंबर यूज़ कर सकता है। कुछ जगह पर तो आपसे फॉर्म ले लिया जाता है अदर देन पैन के केस में, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके केस में आपको पैन मैंडेटरी लेना पड़ता है अगर वो ट्रांजैक्शन आप कर रहे होते हो, जैसे प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे कि देखिए इधर आपको 16 के करीब ट्रांजैक्शंस मिलेंगी, पर जो चेंज हैं जिनमें मैं आपको वो बता रही हूँ। पहला चेंज आया है अगर आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे। तो पहले आपको पता है कि आप अगर बैंक में कैश डिपॉजिट कराने जाते थे और वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा होता था पर डे, तो आपसे पैन नंबर बैंक डिमांड करता था। अब इस लिमिट को कर दिया गया है 10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में देखा जाएगा 10 लाख, यानी आप अब बैंक में जाकर 50,000 जमा कराएं, 1 लाख जमा कराएं एक दिन में, 3 लाख कराएं, 2 लाख कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अग्रीगेट पूरे साल का 10 लाख देखा जाएगा। अगर वो उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपसे पैन नंबर की डिमांड की जाएगी, ठीक है। फॉर 1 और मोर अकाउंट ऑफ अ पर्सन, एक ही बैंक में अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, सभी को मिला के पूरे साल की लिमिट 10 लाख देखी जाएगी। जैसे ही 10 लाख से ज़्यादा आप कैश डिपॉजिट करा देंगे तब आपसे पैन मांगा जाएगा। तो ये 50,000 की लिमिट अब रिमूव कर दी गई है। पहले पर डे 50,000 की लिमिट थी जो बहुत कम थी, अब इसे बढ़ा दिया। ये पहला चेंज था पैन रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट चेंज हुआ है सेल और परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल। पहले आपसे मोटर व्हीकल बाय करने के केस में मोस्टली ट्रांजैक्शंस के लिए पैन रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पर लिमिट लगा दी गई है, अगर आपकी व्हीकल की वैल्यू एक्सीड करेगी 5 लाख से, चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो आपको पैन देना तभी मैंडेटरी हुआ। यानी 5 लाख से कम की अगर आप बाइक या व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको पैन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अगला चेंज है हमारा, अगर आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं या फिर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है किसी पर्सन का फॉर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हम सभी करते रहते हैं। अगर किसी पर्सन ने ऐसी ट्रांजैक्शन की है, चाहे परचेज है, सेल है, गिफ्ट या जेडीए है, और उसका अमाउंट एक्सीड कर जाएगा 20 लाख रुपीज़ से, या फिर स्टैंप वैल्यू अगर उसकी 20 लाख से ज़्यादा है, तो पैन देना मैंडेटरी है। इस केस में तो वो रिलैक्सेशन भी नहीं है कि आप कोई फॉर्म भर देंगे पैन नहीं है और आपके लिए अलाउड हो जाएगा, नहीं। अगर आप प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करेंगे और अगर पैन की रिक्वायरमेंट है तो आपको अपना पैन मैंडेटरी ऑब्टेन करना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है। नेक्स्ट चेंज है, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं किसकी, होटल बिल की, रेस्टोरेंट बिल की या कन्वेंशन सेंटर के बिल की, बैंकेट हॉल बुक कराए उसके बिल की, या एनी पर्सन एंगेज इन इवेंट मैनेजमेंट, और उस बिल की वैल्यू अगर एक्सीड करती है 1 लाख से, पहले ये लिमिट कम थी 50,000 की थी, अब ये 1 लाख कर दिया। तो मैं आपको अभी चेंजेस बता रही हूँ, अभी बता भी दूंगी और कहाँ पे पैन की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में भी चेंज आया कि अब आपको 1 लाख से ज़्यादा अगर अमाउंट पे कर रहे हैं इन केसेस में, किसी होटल का बिल, रेस्टोरेंट का बिल, कन्वेंशन सेंटर का, बैंकेट हॉल का, तो 1 लाख से ज़्यादा बिलिंग की वैल्यू होने पर आपसे पैन लिया जाएगा। नेक्स्ट चेंज है इंश्योरेंस के केस में। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन के केस में आपसे अब पैन रिक्वायर्ड होगा। पहले इस पर लिमिट थी, ये लिमिट थी कि अगर एनुअल प्रीमियम एक्सीड कर रहा है 50,000 इंश्योरेंस का,
तो ही पैन की रिक्वायरमेंट थी, पर अब ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंश्योरेंस, इन सभी के केस में आपको पैन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये 16 लाइन ऑफ आइटम्स हैं जिनके केस में पैन की रिक्वायरमेंट है। 16th नंबर है सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ नेचर अदर देन दो स्पेसिफाइड इन 1 to 15। तो कोई भी ऐसी सेल और परचेज है जो 1 से 15 सीरियल नंबर में नहीं आई और उसका एक्सीड कर रहा है अमाउंट 2 लाख पर ट्रांजैक्शन, तो उस केस में पैन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ, मैंने आपको जो चेंजेस हैं वो कवर करा ही दिए हैं। कोई टाइम डिपॉजिट आप करा रहे हैं और उसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है 50,000 और एग्रीगेट और मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक के केस में 50,000 है, एग्रीगेट देखें तो 5 लाख है। ठीक है, ओपन करा रहे हैं अकाउंट ऑफ टाइम डिपॉजिट, इसको छोड़ के कोई और, किसके साथ, बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक के साथ। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन का हमने 20 लाख की लिमिट समझ ही ली है। कोई आप पेमेंट कर रहे हैं बॉन्ड्स लेने के लिए 50,000 से ज़्यादा की, या फिर स्टॉक एक्सचेंज से सेल और परचेज कर रहे हैं शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज जिसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपको पैन देना मैंडेटरी है। सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, उसके लिए मैंने आपको बता दिया 5 लाख की लिमिट है। विड्रॉ कर रहे हैं अगर आप पैसा जिसका अमाउंट 10 लाख और मोर है इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट, तो भी आपको पैन देना मैंडेटरी है। डिपॉजिट की लिमिट 10 लाख की मैंने बता दी है, बढ़ गई है, पहले कम थी। आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर सेल ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स, तो 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो आपको पैन देना मैंडेटरी है। पेमेंट कर रहे हैं आप फॉर म्यूचुअल फंड के यूनिट बाय करने के लिए 50,000 से ज़्यादा, या बॉन्ड्स एक्वायर करने के लिए RBI के 50,000 से ज़्यादा, या फिर आप कोई बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, ठीक है, वो उन केसेस में आपको पैन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे पैन रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी पहले भी थी और अभी भी है, जिन केसेस में थी वो मैंने आपको बता दी, पर कुछ लिमिट्स में चेंज हुए। इंपॉर्टेंट वीडियो को और भी पर्सन्स के साथ नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आपने हिसाब से आपको पिक करके देखनी हो तो हमारे चैनल पेज पर आएँ, वीडियो सेक्शन में जो भी आपके लिए वीडियो रिलेवेंट है उसे आप पिक करके देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर आ रही हैं, चाहे वो लॉन्ग है या फिर ये शॉर्ट वीडियोस है जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी हमारी मिल जाती है, जैसे ये TDS की प्लेलिस्ट है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन दिया है, इसमें आप सारी नोटिफिकेशन अगर पर्सनलाइज कर देंगे तो हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पर आपको ये सभी एडवांस एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज मिलेंगे, इसीलिए विजिट करें CAGurujiClasses.com और